हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th में डिफरेंशिएशन की मैथ्स में क्लास 12 की मैथ्स में टॉपिक पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसी पर चर्चा करेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ऑन पेपर कुछ क्वेश्चंस पर स्टडी कर रखा है। आज हम लोग जो है फिर से एक बार कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर कुछ क्वेश्चंस को लेकर के ट्रायल करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। कंपोजिट फंक्शन को प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया गया है, फिर भी एक बार कंपोजिट फंक्शन को आइए रिपीट कर देते हैं। देखिए, सिंपल फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो भी फंक्शंस हमने पढ़ रखे हैं जैसे f(x) = sin x या e⁻x या log x, ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। इसको हम फंक्शन बोलते हैं, सिंपल फंक्शन कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो फंक्शन की वैल्यूज़ देख रहे हैं आप, इसमें जो वेरिएबल होता है वो नज़र आपको आ रहा होगा। इसे हम क्या कहेंगे? इट इज़ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर यूज्ड वेरिएबल x है, यहाँ पर भी यूज्ड वेरिएबल x है, यहाँ पर भी यूज्ड वेरिएबल x है। अक्सर जितने भी फंक्शन आप देखेंगे उसमें यूज्ड वेरिएबल जो होगा वो x होगा। और ये x जो आप देख रहे हैं इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल है। तो जब कभी भी इस वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? व्हेन वी रिप्लेस्ड दिस वेरिएबल बाय अनदर फंक्शन, तो जो फंक्शन तैयार होता है वही हमारा कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर x दिख रहा है तो इस x को हटाकर हम क्या लिख देंगे? इस x को हटाकर हमने sin x लिख दिया। ये देखिए, अब यही बात समझने वाली मेन है कि जो x था ये हमारा क्या था? ये सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल था। इस वेरिएबल को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? अनदर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया। जब आप अनदर फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर दोगे तो ये जो ऑल ओवर फंक्शन दिख रहा है इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन आपको पहले से भी क्लियर था, केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लियर और कर देना चाहिए था। तो ये हमारा को समझ में आ गई कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। जब किसी फंक्शन में वेरिएबल जो x दिखता है उसको हम किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं तो यह जो है कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। मीन्स इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, एक लॉग हो गया, एक साइन हो गया, लेकिन ध्यान रहे मेन फंक्शन हमारा लॉग है, ये फिर ये सेकेंड नंबर पे आएगा। ऐसे अब अगर इसमें हम चाहें तो x को फिर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए लॉग ऑफ साइन, ये जो x दिख रहा है ये x को, इसको हमने लिख दिया e⁻x। ये तो यहाँ पर तीन फंक्शन हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है ना। दो फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ रीड करेंगे। तो ये कहने का मतलब है तो ये कंपोजिट है। और पढ़ना क्या है? पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मीन्स हमें डी/dx ऑफ y ही फाइंड करना है, बशर्ते यहाँ पर जो y है वो क्या होगा? वो एक कंपोजिट फंक्शन होगा। तो कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर आपसे चर्चा करनी है। तो आइए क्वेश्चंस लेकर शुरू करते हैं। कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल के तौर पर log ऑफ sin x ही ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इफ़ y = log ऑफ sin x, देन क्या करना होगा? देन y' या जिसको हम लोग कहते हैं d/dx ऑफ y, ये हमें फाइंड करना है, d/dx ऑफ y। तो प्लान क्या है? मतलब किसी भी क्वेश्चन को मैथ्स में करने का कुछ ना कुछ एक वर्किंग रूल होता है, प्रोसीजर होता है। अगर वो चीज़ें हम समझ लेते हैं तो मैथ्स हमें टफ बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसलिए आपको यहाँ पर भी समझना होगा कि कोई कितना भी बड़ा कंपोजिट फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करेंगे। हम करते क्या हैं? हम पहले उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम लोगों ने उसकी फार्मूले को, उसकी वैल्यूज़ को, इन सब चीज़ों को जानते हैं। जैसे यहाँ मेन फंक्शन लॉग का है, तो आप बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो कहने का मतलब ये log x क्या है? सिंपल फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर log के आगे जो वेरिएबल x था उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया? उसको रिप्लेस कर दिया गया है sin x से। ये देखिए, तो अब इसको लेकिन सिंपल फंक्शन में ही हम कन्वर्ट करेंगे, तब इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, जो यूज्ड वेरिएबल था उसको हमने किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो हम फिर से बैक जाएंगे और इसको क्या करेंगे? एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल सपोज करेंगे। कहने का मतलब पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। गिवन क्या है? y = log ऑफ sin x। ये तो यहाँ पर जो हमें ये तो पता ही हो जाना चाहिए कि किस वेरिएबल को यहाँ रिप्लेस किया गया है और मेन फंक्शन क्या है।
मेन फंक्शन हमेशा लेफ्ट में आपको नज़र आएगा, लेफ्ट में जो फंक्शन दिखाई पड़ेगा वही मेन फंक्शन है। तो लेफ्ट में लॉग, यानी लॉग के आगे जो कुछ भी था वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल था x, जिसको रिप्लेस करके sin x ला दिया गया। तो ठीक है, इसको हम फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म का एक वेरिएबल बना देंगे, सपोज कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो कंपोजिट फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और तब हम इस फार्मूले को यूज़ करके इसका डिफ्रेंशिएशन जान सकते हैं। तो यहाँ देखिए लेट हमने क्या किया, sin x, अब इस जो कि ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये वेरिएबल था, इसको हम फिर से एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल यूज़ करेंगे। उसके लिए किसी भी अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हो, T U M जो भी हो। तो मान लिया कि हमने इसको जो है U यूज़ कर लिया, sin x। अब यहीं पर जब एक इसको हमने क्या कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल बना दिया, मीन्स अब इसको जब U रीड करेंगे तो ये log U हो गया। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी बात ध्यान देनी होगी कि देन जो है हमारा जो y था, हमारा जो फंक्शन था, उसका वैल्यू नहीं चेंज हुआ है, उसका फॉर्म चेंज हुआ है और ये बन गया हमारा log u। ये देखिए अब y की जो वैल्यू है वो कंपोजिट फंक्शन नहीं रह गई। आखिर हमने किया क्या, हमने इसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, log u हो गया। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझनी होगी, जैसे y किसका फंक्शन हो गया, u का। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू को देखिए, इसमें जो यूज्ड वेरिएबल है वो u है। तो हम क्या कहेंगे, हम रीड करेंगे कि y इज फंक्शन ऑफ u। लेकिन ये भी समझना होगा कि u की वैल्यू जो हम लोग एज्यूम किए हुए हैं उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि u जो है एक फंक्शन है, u भी एक फंक्शन हो गया और वो किसका फंक्शन हो गया, वो हो गया फंक्शन x का। आप देख पा रहे हो, ये देखिए u की वैल्यू ही क्लियर करती है कि u इज़ फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे स्थिति में कि जब दो फंक्शन हो गए, एक तो y हो गया, एक तो u हो गया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन जब हो कि y u का फंक्शन हो और u x का फंक्शन हो, तो d dx ऑफ y की जो वैल्यू होगी ये हमेशा के लिए आपको समझ लेना है और आगे हमेशा लर्न रहना चाहिए। तो y किसका फंक्शन है, y u का फंक्शन है, इसलिए y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में होगा। ये देखिए d du ऑफ y, क्यों, क्योंकि y इज़ फंक्शन ऑफ u मल्टीप्लाई, अब u का u भी फंक्शन है, x फंक्शन नहीं है, ध्यान देना। तो u का भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ बगल में डेरिवेटिव लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि u इज़ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ लिख दिया गया d dx ऑफ u। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है कि जब भी y हमारा जो है किसी दूसरे फंक्शन का होगा तो इस तरीके से उसको हम समझेंगे और इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब अगर यहाँ हम लोग देखें तो d dx ऑफ y फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, d du ऑफ y मल्टीप्लाई d dx ऑफ क्या, u। ये देखिए वैल्यू पुट करिए y की वैल्यू, लेकिन ध्यान रहे y की कौन सी वैल्यू, जो न्यू फॉर्म वाली है। तो ये देखिए, तो d du ऑफ log u और मल्टीप्लाई d dx ऑफ u की वैल्यू क्या है, देखिए u की वैल्यू है sin x, u की वैल्यू है sin x। ये अब इजली हम जानते हैं कि log का, अब देखिए ये कंपोजिट नहीं रह गया, ये कंपोजिट अब नहीं रहेगा क्योंकि हमने इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। तो log u, जब log x का 1/x होता है तो log u का क्या हो जाएगा, 1/u मल्टीप्लाई sin x का आप जानते हैं क्या होता है, cos x होता है। अब यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी वैल्यू हम एज्यूम करते हैं उसको लास्ट में रिप्लेसमेंट कर देना है। तो u की वैल्यू पुट करिए, तो u की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे sin x है, मीन्स 1/sin x मल्टीप्लाई cos x। फाइनली cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में दिया गया था y की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्वेश्चन था और हमें d dx फाइंड करना था। तो जवाब क्या आया है, जवाब आया है cot x। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से बहुत छोटी बात, छोटी तो नहीं है मगर कहने का ये है कि अगर आप समझ गए बात को तो बड़ी बात नहीं रह जाएगी। हमेशा से समझना रहेगा कि y जो होगा वो कंपोजिट फंक्शन होगा, तो उस y को हम क्या करेंगे, पहले सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा मेन फंक्शन को पहचानना होगा। जैसे यहाँ की मेन फंक्शन log का है, मेन फंक्शन लेफ़्ट में ही होगा, राइट में जो होगा वो आप जानते हैं क्या होगा। ये देखिए सिचुएशन, राइट में क्या होता है, वेरिएबल होता है x, और उस x को किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो मेन फंक्शन तो हमेशा लेफ़्ट में होगा और उसकी
उसके हिसाब से हम उसके वेरिएबल को नया वेरिएबल बनाएंगे और सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करके इस तरीके से करेंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। जब आप कम से कम इस पर 2-4-10 सवाल लगा लेंगे तो आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रही बात फार्मूलों की, तो फार्मूला आप यूज़ करते हैं, उसको करते रहेंगे या चार्ट पे लिख लेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। जैसे एक नया क्वेश्चन लेते हैं, y = e टू दी पावर sin x। ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले ले रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर बाद में बड़े क्वेश्चंस लेकर के हम लोग वर्क करेंगे। तो y = e टू दी पावर sin, आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये कंपोजिट है। कंपोजिट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है f(x) = e टू दी पावर x, ये एक सिंपल फंक्शन है। तो अब इसमें कहाँ वेरिएबल था जिसको हमने किसी दूसरे, तो वेरिएबल दिख रहा है साफ साफ x, इस x को किससे रिप्लेस कर दिया गया, ये देखिए sin x। तो जब आपने किसी फंक्शन के वेरिएबल को अनदर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया ना। अब ये कंपोजिट फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन हमें जानना है। मीन्स अगर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे लिख कर के आएगा, इफ y = e टू द पावर sin x देन वी हैव टू फाइंड आउट d dx ऑफ y। ये देखिए, तो मैंने पहले ही बताया कि कंपोजिट फंक्शन अगर है तो हम पहले पहचान लें कि वो बेसिकली किसका फंक्शन है। बेसिकली ये e टू दी पावर x का फंक्शन है। पहचान ऐसे करनी पड़ेगी आपको, करते करते प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगा। तो यही यहाँ पर जो sin x है यही हमारा रिप्लेस फंक्शन है या अनदर फंक्शन जिसको लाया गया है। तो हम इसको एक सिंपल फॉर्म का यूज वेरिएबल सपोज कर लेंगे। कहने का मतलब गिवन, यहाँ पर आप पहले लिखेंगे गिवन y = e टू दी पावर sin x। हम जान चुके हैं कि यही sin x जो है वो यहाँ पर अनदर फंक्शन के तौर पर यहाँ पर एग्जिस्ट कराया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म का एक वेरिएबल सपोज कर लेंगे। क्यों, ताकि हमारा फंक्शन ऑल ओवर सिंपलेस्ट फॉर्म का सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो लेट sin x = t सपोज कर लिया। अब t सपोज करने से क्या हो गया, एक ये सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल है, तो देन y की जो वैल्यू आएगी, देन ये देखिए y की वैल्यू बताइए क्या होगी। जब आपने sin x को नाम दे दिया t तो y की वैल्यू क्या होगी, e टू दी पावर t। अब इसको देखिए, इसको अब हम कंपोजिट फंक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये t जो है, कोई एक सिंपल अल्फ़ाबेट जब हम लिखते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल कहा जाता है। और जब सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होगा तो वो कोई फंक्शन नहीं कहा जाएगा, तब वो एक सिंपल फंक्शन ऑल ओवर बन जाएगा। अब यही फिर वही बात मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे ही आप एक नया नाम एग्जिस्ट कराते हैं तो वो नया नाम हमारे इसके लिए हो जाएगा, लेकिन वो खुद में सेल्फ में एक फंक्शन होगा। देखिए t की वैल्यू क्या है, sin x। मीन्स यहाँ कहा जाएगा या समझा जाएगा कि t इज़ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि sin x है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि y किसका फंक्शन है, y t का फंक्शन है, और t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा d dx ऑफ y = d dx ऑफ t। क्यों, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ t। कोई भी फंक्शन जिस वेरिएबल का होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं कि y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो d dt ऑफ y बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ t एंड मल्टीप्लाई t किसका फंक्शन है, x का। ये देखिए d dx ऑफ t, ये करते करते आपको याद हो जाएगा। तो ये देखिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो d dt ऑफ y, y की वैल्यू ये वाली नहीं, न्यू फॉर्म, वैल्यू नहीं चेंज हुई है, फॉर्म चेंज हुआ। तो ये देखिए e टू दी पावर t एंड मल्टीप्लाई d dx ऑफ t। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है sin x, तो t की वैल्यू है sin x, तो यहाँ sin x पुट कर दिया। ठीक है, चलिए इसको यहाँ देखते हैं। तो d dx ऑफ y को हम y डैश भी रीड करते हैं, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई है, e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप जानते हैं, e टू दी पावर t ही होता है। आपने पढ़ा है d dx ऑफ e टू दी पावर x = e टू दी पावर x ही होता है। तो उस हिसाब से यहाँ e टू दी पावर t हो जाएगा। और sin x का क्या होता है, sin x का होता है cos x। तो यहाँ पर आपने cos x लिख दिया। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू क्या है, लर्न थोड़ी करना है, ये लिखा हुआ है e टू दी पावर sin x मल्टीप्लाई cos x। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया y डैश, जिसको आप ध्यान देना y डैश बोलो या d dx ऑफ y बोलो, बात एक ही होती है। तो क्या आंसर आया है, cos x e टू दी पावर x, ये आ गया।
ये हमारे क्वेश्चन का जवाब हो गया। मैथ्स में आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसका पहले प्लान, वर्किंग रूल, प्रोसीजर और सिंप्लीफिकेशन भी ज़रूरी है। वो इतनी चीज़ें अगर आप समझ रहे हो, लर्न नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। हाँ, उसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत टाइम देना पड़ेगा। टाइम का मतलब क्वेश्चन पे टाइम देना पड़ेगा, अटेम्प्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये जो मैटर है ये आपको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि पहले क्लियर हो कि कैसे करने हैं। कल को तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 ही फंक्शन आया, एक y फंक्शन हुआ, एक t फंक्शन हुआ, कल को 3 फंक्शन हो जाएंगे। तो y t का फंक्शन होगा, फिर t u का फंक्शन होगा, तब u जो है x का फंक्शन होगा। लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी, सब यहाँ दिखाई पड़ेगा। y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर कल को u आएगा तो u भी फंक्शन करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इसी को चैन रूल बोलते हैं। इसका डेरिवेशन नहीं आता है, केवल आपको इसका एप्लीकेशन यूज़ करना है। तो इसलिए डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये याद नहीं करना है, ये समझना है, इसलिए मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको हम लिखेंगे कैसे, y t का फंक्शन है तो y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, t x का फंक्शन है इसलिए t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ लिखने से थोड़ा याद नहीं करना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब कुछ चीज़ें बेसिक है, जैसे रूट के क्वेश्चन बहुत आते हैं रूट का। तो पहले आपको लर्न का मतलब इंटर फर्स्ट ईयर में आपने किया है कि dx ऑफ रूट x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। क्योंकि रूट x का अगर डिफ्रेंशिएशन आपको लर्न नहीं है तो बहुत बार आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे रूट साइन x आ गया, ये देखिए रूट साइन x आ गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले ये चीज़ क्लियर हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको कैसे करते हैं, ये भी जो है अगर देखा जाए तो ये कंपोजिट नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और आपको बताया गया है कि dx ऑफ x टू दी पावर n, ये इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है आपको बताया गया है। x है ये, n है, ध्यान दीजिएगा। तो x टू दी पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n, मतलब जो पावर है वो पहले आगे आ जाती है, बाद में एक पावर आप लेस करके लिखते हो। तो आइए इस फार्मूले देखो, फंक्शन जिससे मैच करेगा वही फार्मूला यूज़ होगा। अब ये e टू दी पावर x तो है नहीं कि e टू दी पावर x का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कोई भी फंक्शन के पावर में अगर नंबर नज़र आ गया मीन्स वो x टू दी पावर n का फंक्शन हो गया। तो फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी तो 1/2 आगे आया, फिर आप क्या कह रहे हो, पावर 1 लेस हो जाएगी। ये देखिए अब dx, अब ऑपरेटर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वैल्यू पुट कर दी, वरना कुछ लड़के गलती से ddx फिर लिखते हैं। भैया ddx की वैल्यू यही है, ये वैल्यू लिखा डायरेक्ट। वैल्यू क्या है, पावर आगे लगानी है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो अब देखिए हाफ x की पावर कितनी आ गई, -12। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर एक्सपोनेंट का मामला है, पावर निगेटिव है तो आप भी जानते हैं पावर पॉजिटिव कब होती है, जब हम प्लेस चेंज करते हैं। अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। फाइनली ये अब क्या हो जाता है, 2x टू दी पावर +12। ये देखिए यहाँ पर -12 था और नीचे गया तो +12, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में। तो फाइनल क्या आया, 1/2√x। ये देखिए, तो ये चीज़ हमें क्या होनी चाहिए, आज यहाँ पर आपने देखा फाइनल फुल वे में ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि dx ऑफ √x की वैल्यू क्या होती है, 1/2√x होती है। तो हुआ कैसे है ये तो आप देख ही रहे हो, लेकिन आगे जब क्वेश्चंस में इसको हम यूज़ करें तो इसको बार बार इतना मैटर पूरा ना लिख करके डायरेक्टली यूज़ करें। मीन्स हमारे दिमाग में ये लर्न हो जाए कि dx ऑफ √x यानी √x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/2√x होता है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था। तो इसको हमेशा ध्यान रहे कि ये होता है या ये लर्न हो जाए। तो इसके बेस पर कई क्वेश्चंस रूट वाले आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हो f(x) = e टू दी पावर √sin x। ये देखिए ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, e टू दी पावर √sin x। तो e टू दी पावर √sin x कंपोजिट फंक्शन है। कैसे पता चला, क्योंकि e टू दी पावर x हमारा सिंपल फंक्शन होता है जिसमें x को रिप्लेस करके √sin x
लाया गया है या एग्जिस्ट कराया गया है। तो अब ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम y को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जो रिप्लेसमेंट करके आया है नया फंक्शन या अनदर फंक्शन, उसी को हम सिंपल फॉर्म का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो समझिए y की वैल्यू है e⁻√sin x। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या सपोज करना होगा, सपोज का मतलब सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यही जो अनदर फंक्शन आया है इसको हम क्या करेंगे, एक नए नाम का अल्फ़ाबेट दे देंगे। तो t दे दिया। अब क्या हो गया ये, अब अगर ये t हो गया तो y की वैल्यू, देन y की जो वैल्यू है इसको हम लोग रफ कर दें। ये रिज़ल्ट केवल याद रखना है, इस रिज़ल्ट को यूज़ करना है, बाकी तो प्रोसेस आप जान ही चुके। तो y की वैल्यू क्या हो गई है, अब देखिए e⁻t हो गई ना। अब यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि y किसका फंक्शन, t का, और t किसका फंक्शन, x का। देखो t की वैल्यू देखो, ये यहीं से t की वैल्यू दिख रही है √sin x। तो अब ये कंपोजिट फंक्शन लेकिन नहीं है कि है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। और इस कंपोजिट फंक्शन को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था अभी कि √x, ये x क्या था, वेरिएबल था, लेकिन रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो x⁴n ये हमारा सिंपल फंक्शन है। इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ddx(x⁴n)। इसका फार्मूला क्या होता है, n × x⁴। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो बेस x है वो x है, मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल है। अगर इस x को किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर दिया गया, वही बात आ गई। कभी भी x फंक्शन में जो x होता है सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल है, जो कि उसको अगर हम किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, जैसे आपने कहा यहाँ पर sin x आ गया, ये तो यही तो √sin x हो गया। यानी √sin x का मतलब sin x की पावर हाफ। और यहाँ पर समझ में आया, हाफ क्या है, नंबर है, नंबर को n से रिप्रेजेंट करेंगे, x जो था वो इससे रिप्लेस हो गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि हमें t जो कि ये फंक्शन है जब तक सिंपल फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक हमें सिंपल फॉर्म में यानी से सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते रहना है। तो अब क्या करेंगे, ये जो रूट के अंदर में है, यानी कहने का मतलब रूट का मतलब पावर, और पावर का